हेलो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज नाना वो हमारे घर आए तो बातों बातों में उन्होंने मेरे से एक ऐसी बात शेयर कर दी जिसको सुन के मैं हैरान और परेशान हो गई। तो उस बात को मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया ताकि मैं आपको भी सुना सकूं कि नाना बू ने मुझे ऐसी क्या बात कर दी कि जिसने मुझे इतना हैरान और परेशान कर दिया। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या बात है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं जब छोटा था ना मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। इतना शौक था कि मैं हर फिल्म देखता था और एक हफ्ते में दो फिल्में देखता था। और मैं कई फिल्में इंडिया से नहीं आ रही थी तो मैं इंडिया भी चला गया था, इंडिया भी जाके फिल्में देख के आया। इंडिया में 3 शो देखे मैंने अपना। और फिल्मों का इतना ज़्यादा फिल्मों का मुझे सब पता था, कौन सा एक्टर है, कौन नहीं है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है। नाना वो आपने सबसे पहली फिल्म कब देखी थी? सबसे पहले मैंने फिल्म देखी थी, 9 साल का था। उसका फिल्म का नाम था जबरू। जबरू पहली दफा वो आया था, अकमल हीरो आया था। अच्छा। और वहाँ वो चढ़ गया था, यास्मीन उसकी हीरोइन थी। और वो फिल्म बड़ी कामयाब हुई, इसके गाने बहुत अच्छे। पहले जो होता था ना फिल्मों में गानों का बड़ा जबरदस्त असर होता है। गाने जो है ना वो ही सारा दारोमदार होता था। तो गाने जो पहले गाने आ जाते थे, रेडियो में शुरू हो जाते थे फिल्म, हालांकि 3-4 महीने के बाद, लेकिन 4 महीने गाने सुनते रहो तो वो गाने कई या फिल्म फिर दुनिया देखती थी। कई फिल्में बकवास होती थी लेकिन गानों की वजह से वो कमा जाता था, गाने इतने कामयाब। नाना जी जब आप इंडिया गए थे मूवीज देखने तो आपने कौन कौन सी फिल्म देखी थी वहाँ पे इंडिया जाके? इंडिया मैंने बढ़िया फिल्में देखी। ये जो फिल्म है अपना महल फिल्म देखी, ताजमहल देखी, ताजमहल आई नहीं थी। हाँ। ताजमहल देखी, मुगले आजम वहाँ देखी। फिर अपना वहाँ पे मैंने अपना हीर रांझा फिल्म देखी। बड़ी फिल्में देखी वहाँ, बड़ी फिल्में। ताजमहल देखा हुआ आपने? ताजमहल भी मैंने देखा है। कैसा था? बिल्कुल सही है, आज भी वैसे ही है। जब आप इंडिया गए थे आपको किसी ने कुछ कहा नहीं था कि क्यों जा रहे इंडिया, ये वो? नहीं, उन्हें लड़के अपने जा रहे थे भाई, हम इंडिया कह रहे भी कैसे जा रहे थे। वो कह रहे कि वो एक लड़का मेरा दोस्त था तो वो वहाँ से वो अदरक मंगाते थे इंडिया से। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसे हम उन्होंने बुलाया है जहाँ से हम अदरक मंगाते हैं। नाना वो आप पहले इतनी मूवीज देखते थे, अब तो देखते नहीं, तो अब क्या फर्क हुआ? अब फर्क है, पहले तो गाने ही नहीं है। मैं तो अब घर में भी वो पुराने गाने ही सुनता हूँ। वो इतने सीधे साधे, इसके लफ्ज सारे समझ आती थी। ये आजकल तो गानों में तो कोई पता ही नहीं चलता क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। गानों में पता नहीं चलता, ये हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो फिर देखो जी, नूर जहां एक ऐसी अदाकारा थी कि जो खुद आती थी, वो खुद जब उसने गाना गाया होता था बाहर, उसके बाद जब वो खुद भी अंदर आती थी ना, उसको पता था कि मैंने ये गाना गाया हुआ है। वो उसी तरह ही फिर अपना एक्शन करती थी गाने में। हैं, सबसे ज्यादा बेहतर गाना नूर जहां गाती थी पाकिस्तान। वो उससे ही मुंह बना लेती थी, उससे ही कर लेती थी कि वो आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये दे। मगर वो इसलिए करती थी क्योंकि वो उसने गाया हुआ था, उसको पता होता था कि ये लफ्ज़ अब आने हैं, ये आने हैं। तो नूरजहान सबसे ज़्यादा बेहतर थी। नाना बू अब देखो ना, पहले ज़माने में पाकिस्तानी फिल्में भी इतनी चलती थी, अब तो इंडियन फिल्में चलती हैं, पाकिस्तानी कोई फिल्म ही नहीं है ना। पाकिस्तानी वाली फिल्म क्या बनाए, बिल्कुल ही ऐसे ही फिल्म बना देते हैं ना। वो ऐसे होता नहीं जैसे बनाते हैं। होना चाहिए कि फिल्म ऐसी हो जब जो हकीकत में मालूम हो, हकीकत नहीं लगती। उसमें उछल कूद करते हैं, ये करते हैं। वो कहाँ बाहर आप चले जाओ, बाहर को गाड़ियों को उछल कूद कर रहा होता है, कोई नजर आता है नहीं। लेकिन फिल्मों में दिखाना शुरू कर जाइए तो गलत है और आदमी हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। और कोई वाकया सुनाओ मजे का, कोई फिल्मों से वाकया। जब मैं
अपना मेरे नाना जो थे वो काड़ा में रहते थे, मामू भी काड़ा में। जब जी हाँ उनका घर था उसके सामने ही सैंडमा था, मेन बाजार में उनका घर था। तो वो वहाँ पे ना अपना उनकी सैलमे में जो भी फिल्म लगती उसकी आवाज़ आती रहती थी उनके घर में, फिल्म में ये हो रहा वो हो रहा। मैं 9 साल का था, मामू वहाँ फिल्म लगी जबड़ू, मामू कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ फिल्म देखने। मैं कहा मुझे भी साथ ले, मैं भी चला गया मामू के साथ। उसके बाद वहाँ पे ना सबसे आगे ज़मीन पे बैठोगे ना आप, लोग अपना ले आते थे कपड़ा सा जो रुमाल होता है पढ़ना था, वो बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते थे। उसकी उस वक्त टिकट थी छोटे पैसों के हिसाब से 15 पैसे। उसके बाद पीछे बेंच थे, खाली बेंच, उधर ढोल नहीं लगते, उसकी टिकट थी 30 पैसे हैं। उसके बाद पीछे लकड़ी की वो कुर्सियाँ थी, उसकी टिकट थी 60 पैसे। और उसके बाद पीछे जो था उसकी टिकट थी 1.25 रुपया, और जो ऊपर था उसकी टिकट थी 1.5 रुपया बस। वो ऊपर जो होता था गैलरी। तो वो फिल्म देखी, मैं फिल्म देखी तो फिल्म मुझे बड़ा अच्छी लगी, गाने बड़े अच्छे थे। मैंने फिर वहाँ से ना, उस वक्त इतने पैसे तो होते नहीं थे, मामू से आना ले लिया, नानी से ले लिया, नाना से ले लिया, उनसे पैसे लेके 15 पैसे की जो ना जो 15 पैसे वाली टिकट थी ना वो ले लेता था और अपना रुमाल घर से ले जाता था। मैंने 7 दिन वही फिल्म देखी, एक ही मूवी 7 दिन देखी। ये भी एक बात है। कई दफा तो एक दफा फिल्म देखने गया मकलोड रोड में, तो वहाँ पे ना जमीन पे एक टिकट गिरी हुई। मैंने अपना वो टिकट पकड़ ली, मैं क्या पता पुरानी कोई टिकट होनी है कि पुरानी होगी, लेकिन फिर मैंने क्या पता करो, एक बंदे ने टिकट ली उधर से, वहाँ से ब्लैक टिकट ली। मैंने कहा यार जरा मुझे टिकट तो दिखाना। मैंने देखा तो नंबर वही थे, मैं कहा हो ये तो नई है टिकट, किसी की गिर गई। तो आप देखा है मूवी? मैंने वो मूवी देख ली। ये भी हुआ। आपको पुराना टाइम याद आता है ना? बिल्कुल पुराना टाइम याद आता है, बड़ा टाइम। जब गाने पुराने सुनता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, यार मैं ये इस तरह बैठा था, ये देखा था, वो किया था, ये कैसे टिकट ली थी। तो बड़े वाक़े होते रहते हैं।